वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में आपको मैं किसी सिटी या किसी कंट्री में नहीं लेके जाने वाला। अभी मैं शिप के अंदर ही हूँ और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला था, बहुत टाइम से मैंने आपको बोला था पिछले ब्लॉग में कि मैं आपको बताऊँगा हम इंडिया क्यों नहीं आ रहे हैं। और यही चीज़ मुझे इंस्टाग्राम में भी पूछी थी कि आप अगर यूरोप जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, तो इतना लंबे रूट से क्यों जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका से होते हुए सीधे स्विस कैनाल से क्यों नहीं जा रहे हैं। वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा हम स्विच कैनाल से क्यों नहीं जा रहे हैं और इंडिया कैंसिल क्यों करना पड़ा। कंप्लीट मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। अभी रब से चल रहा है तो डोर भी अपने आप खुल रहे हैं ये देखिए, आपको फील नहीं हो रहा होगा बट अभी शिप हिल रहा है। ये मैंने आपको बताया था ना, कौन सा एलिजाबेथ वाले ब्लॉग में बताया था कि साउथ अफ्रीका में रहता है हल्का हल्का। अभी तो इंडियन ओशन में नहीं है, इंडियन ओशन में तो बहुत ज़्यादा रफ सी रहता है। तो आपको मैं स्क्रीन में बता देता हूँ, स्क्रीन में दिखा देता हूँ। मतलब अभी पहले तो सबसे पहले आपको मैं करंट लोकेशन बताता हूँ। अभी हम लास्ट मैंने नमीबिया में शूट किया था। नमीबिया से 7 दिन का अपना एट सी था। अभी आप स्क्रीन में देखिए, ये अपनी करंट लोकेशन है। अभी यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर का राउंड राउंड दिख रहा है, ये अपनी करंट लोकेशन है। और अभी कल हम पहुँचेंगे यहाँ पे केप वर्ड। केप वर्ड एक आइलैंड है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे निकल जाएंगे इस तरफ को, इस वाले रूट को हम पकड़ लेंगे। ये इसका पुराना रूट दिखा रहा है, ऊपर जो आपको डॉट डॉट दिख रहा है। और लास्ट आपको मिला था यहाँ पे, आप देखिए 7 दिन का पूरा, एक हफ्ते का हमने एट सी मारा। एक हफ्ते से हम एट सी में ही हैं। यहाँ से लास्ट आपको मिला था मैं नमीबिया। नमीबिया से पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैं हूँ साउथ अफ्रीका में। केप टाउन है यहाँ पे, केप टाउन का पोर्ट। केप टाउन से नमीबिया एंड उसके बाद ये सीधे केप वर्ड। और उससे पहले यहाँ पे आपने देखा होगा मुझे यहाँ पे सेशल्स में, और उससे पहले थे मालदीव। अभी आपको पूरा मैप दिख जाएगा। मालदीव एक्चुअली दिखेगा नहीं, ये है मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो पुराना रूट ये देखिए, ये है, ये डॉट डॉट्स आपको दिख रहे हैं। इस तरह से आया सिंगापुर से, मैं इसमें आया था, सिंगापुर मलेशिया। ये उससे पहले आ रहा था कंबोडिया वियतनाम से शिप चलते हुए आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया वर्ल्ड क्रूज़ में था। तो पूरा आप देखिए रूट इसमें आपको दिख रहा होगा। लेकिन यहाँ से जो था श्रीलंका, श्रीलंका के बाद इसने आना था यहाँ पे गोवा, उसके बाद आना था मुंबई। मुंबई के बाद ये रूट आपको जो डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ से सीधे होते हुए ये जाता ओमान। आपको एक बार आइटनरी दिखाता हूँ मैं। ये है ओल्ड और ये है न्यू आइटनरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगापुर से मैं इम्बाक हुआ था इसमें। सिंगापुर के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ तक, कोलंबो श्रीलंका तक था। लेकिन यहाँ पर तक सेम था, आप देखिए कोलंबो श्रीलंका। उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, नीचे आप देखिए एट सी मालदीव्स आ गया है। उसने मालदीव्स के बदले इसने आना था यहाँ पे मुरगांव, गोवा है, गोवा इंडिया। उसके बाद मुंबई इंडिया, मुंबई इंडिया ओवरनाइट था। तो वहाँ से ओमान, उसके बाद एट सी मारते हुए रेड सी के रास्ते इसने निकलना था जॉर्डन। और यहाँ पे आप देखिए स्विस कैनाल, उसके बाद साइप्रस। तो यहाँ से अगर हम जाते स्विस कैनाल वाले रूट से तो हम लोग यूरोप जल्दी पहुँच जाते, लेकिन फिर यहाँ से इसे चेंज करना पड़ा। और यहाँ से आप देखिए एट सी, कितने एट सी हैं। उसके बाद ये देखिए पूरा शिप समंदर में ही है। मालदीव्स के बाद 3 दिन, उसके बाद 5 दिन, ये देखिए सेशल्स और साउथ अफ्रीका, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे भी देखिए आप कितने सारे एट सी हैं। और केप वर्ड ये अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। यहाँ से काफ़ी शॉर्ट था, आप देख सकते हैं स्विस कैनाल। स्विस कैनाल से फिर साइप्रस पहुँच जाता और ये पहुँचता साइप्रस। चलो आपको मैं इटली बता रहा था, तो 3 तारीख को पहुँच जाता, लेकिन 3 तारीख को ये यहीं है अभी देखिए समंदर में। अगर स्विच कैनाल से हम लोग जाते तो हम लोग, अगर जहाज़ 40 नॉट्स की स्पीड में भी जाता तो ये मान के चलो कि 4 दिन में हम लोग इटली पहुंच जाते। लेकिन अभी यही स्पीड मान के 35-40 नॉट्स की स्पीड से अगर जहाज़ जाएगा और हम लोग जा रहे हैं साउथ अफ्रीका से होते हुए, तो हमें लग रहे हैं लगभग 17 दिन। 4 और 17, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। अभी ये है इंडिया और यहाँ से आप देखिए ओमान। ओमान हम लोग जाते, जूम करके दिखाता हूँ। ओमान जाना था हमने यहाँ पे पोर्ट पे। उसके बाद हम निकल जाते हैं यहाँ से सीधे, देखिए आप ये स्विस कैनाल का रास्ता है और स्विस कैनाल है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये स्विस कैनाल है और यहाँ से हम जाते तो ये देखिए यहाँ से हम लोग पहुँच जाते सीधे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमें लंबा इस तरह से जाना पड़ा, ये वाला पूरा अफ्रीका से घूमते हुए यहाँ पे इस तरह से गया जहाज़ ऐसे करके। और इस वाले रूट पे भी आप देखिए
जो कि इस वाले रूट पे आपको, जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे ये वेसल्स दिखे होंगे, सारे जहाज़ हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखता, पूरे लाइन से लगे हुए, कम से कम 2 या 3 दिन बाद नंबर आता है। तो यहाँ और यहाँ पूरे आपको ऐसे वेसल दिखते हैं, लेकिन ये अभी आप देखिए स्विस कैनाल वाला पूरा एम्प्टी है, क्योंकि जो यमन के हाउती हैं वो शिप्स पे अटैक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब थोड़ा वार वाली सिचुएशन है, तो इस वजह से यहाँ से नहीं जा रहे हैं। और ये स्विस कैनाल का वाटर लेवल भी कम है अभी, ये भी एक कारण है। तो ये इसी चक्कर से आप देखिए बहुत सारे जो क्रूज़ हैं या फिर शिप्स हैं उन्होंने अपनी आइटनरी चेंज कर ली है। इंडिया से हम बहुत सारे रास्तों को पकड़ के वहाँ जा सकते थे, तो किस रास्ते से अगर हम जाएं, सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है और सबसे लॉन्ग रास्ता कौन सा हमें पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला वाला रास्ता ये है वे 1, डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे आप देखिए लगभग 4000 नॉटिकल माइल्स का है ये, वाया स्विस कैनाल। स्विस कैनाल से अगर हम जाते हैं इंडिया से इटली, तो मैंने अभी यहाँ पे एक कंट्री पकड़ के रखी है इटली, यूरोप मतलब, तो वो अगर वेसल की स्पीड 35 नॉट्स, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, 45 या 40 भी तक भी जाएगा, बट अभी रफ सी है। तो यहाँ पे देखिए 4 दिन लग रहे हैं, 5 दिन मान के चलिए 5 दिन लग रहे हैं। और दूसरा ये जो मैं बता रहा था आपको, केप ऑफ गुड होप, तो यहाँ से तो अभी हम लोग जा रहे हैं, 13 डेज़ इसमें दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको 17 बताया क्योंकि पोर्ट पे शिप रुकता भी है, ये कंटिन्यू चलने की बात हो रही है। और तीसरा यहाँ से आप देखिए पैनामा कैनाल से है, 22 दिन लग रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारे रूट हैं। सबसे लंबा रूट मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे लंबा रूट है यही है, पैनामा कैनाल वाले ही हैं लंबे, आप देखिए। इससे लंबा फिर कौन सा है, यही है वैसे, केप हॉर्न है उससे लंबा वाला, बट ये 3 ऑलमोस्ट सेम ही है। पैनामा कैनाल वाला सबसे शॉर्ट स्विच कैनाल ही था जो मैंने आपको दिखाया ऊपर, ये वाला। तो यहाँ पे सबसे शॉर्टेस्ट रूट तो वही है, स्विच कैनाल अपना इंडिया से यूरोप जाने के लिए। दूसरा है केप ऑफ गुड होप, जिस रूट को अभी हम फॉलो कर रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, ऐसे अफ्रीका से होते हुए। बाकी वही हैं, जैसे आप समझिए केप हॉर्न या फिर पैनामा कैनाल, वो वाले जो हैं बहुत लंबे हैं। पैनामा कैनाल तक जब आप जाएंगे पूरा घूमते हुए, उसके बाद वहाँ पे आपको कोस्टा रिका के पास, कोलंबिया, पेरू, ये सब को क्रॉस करते हुए साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को क्रॉस करते हुए आपको जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया से किसी ने यूरोप जाना है तो इस रूट को कोई भी फॉलो नहीं करता होगा, क्योंकि ये बहुत लंबा है, क्योंकि यहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा स्विच कैनाल को ही सब यूज़ करेंगे। स्विच कैनाल बंद है तो फिर बंदा जाएगा यहाँ से, साउथ अफ्रीका वाले रूट से, जिस रूट को मैंने बताया अभी आपको, केप ऑफ गुड होप। और अभी तक आप सोच रहे होंगे कि स्विच कैनाल बंद है, तो स्विच कैनाल बंद नहीं है, स्विच कैनाल ओपन है। वहाँ पे जो क्रूज शिप हैं वो जा नहीं रहे हैं, वो लोग उस रूट को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वहाँ से नहीं जा रहे हैं। मोस्टली 90% जो क्रूज शिप्स हैं उन्होंने वो रूट कैंसिल कर दिया है, वो यहाँ से यूरोप के रास्ते, अफ्रीका के रास्ते जा रहे हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई जहाज़ इंडिया से यूरोप जा रहा है, एग्जांपल के लिए इटली लेते हैं, कोई शिप इंडिया से इटली जा रहा है और वो स्विस कैनाल से जाता है, तब भी उसको महंगा पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए बताते हैं आपको, जैसे कोई कार्गो शिप है, कार्गो शिप ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, स्विस कैनाल से जाना। अगर यूरोप से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया से यूरोप जा रहे हैं, तो कार्गो शिप्स स्विस कैनाल को ही प्रेफर करते हैं। वहाँ पे उनको वेट भी करना पड़ता है, ये मान के चलिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन शिप वहाँ पे वेट करता है, उसके बाद नंबर आता है। फिर भी वो लोग उसी को प्रेफर करते हैं, स्विच कैनाल को, क्योंकि वो लोग टाइम बचाते हैं उसमें। टाइम की वजह से वो लोग स्विच कैनाल को यूज़ करते हैं। अगर इंडिया से यूरोप शिप जा रहा है, उसमें फ्यूल तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो उसकी कॉस्ट होगी ना फ्यूल की, वो जो आप स्विच कैनाल पर टैक्स दोगे या फीस दोगे, उससे कम ही होगी, जो कि उतना लंबा रूट है। फिर भी आपको फ़ायदा ही होगा, बट टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। तो इस वजह से स्विच कैनाल को यूज़ करते हैं। बाकी कुछ जो शिप्स हैं वो तो बहुत दिनों तक वेट भी करते हैं वहाँ पे, चाहे वो क्रूज़ हो या फिर ये क्या बोलते हैं आपको, कार्गो, कोई भी शिप स्विच कैनाल पे उसको वेट करना पड़ता है। टाइम लगता है वहाँ से जाने में, नंबर लगता है मतलब, क्योंकि वो दिन के कुछ ही शिप पास कराते हैं वहाँ से। उस कैनाल से शिप को निकालने में बहुत टाइम लगता है। पहले एक शिप में बहुत गंदी बंडी चल रही है बाहर अभी।
आपको दिखाता हूँ नीचे। टाइम अभी यहाँ पे शाम के 4:30 बजने वाले हैं, धूप भी जाने वाली है अभी। ये देखिए कितनी स्ट्रांग विंड चल रही है मुझे धक्का लग रहा है पीछे से। कॉफ़ी मेरी यार बहुत कड़वी बन गई है, बहुत बेटर टेस्ट दे रही है। इस एपिसोड को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल केप वर्ड में।